तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग यूपी पुलिस के सेट नंबर 4 को देखेंगे। बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि जो भी बच्चा इस पूरे सेट को देख करके जाएगा, 100% विश्वास के सह रहा हूँ कह रहा हूँ कि इसमें कम से कम 70 से 80% आपके एग्ज़ाम में लड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो बिना वीडियो को देरी करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ सेट नंबर 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर तथा ताप आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दाब जो है उसका 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक विशेषताएं किसके आधार पर फलन होते हैं। ठीक है। तो मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु भार पर था। किस पर था दोस्तों? परमाणु भार। और अगर आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित था तो वो आपका परमाणु क्रमांक पर था। ठीक है दोस्तों। या फिर आपका पूछ देता है मोजले का परमाणु मॉडल किस पर आधारित था, वो भी किस पर था? तो परमाणु क्रमांक पर था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दूं 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 11 जुलाई को नहीं, सॉरी, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को और पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो आपको पता है नागालैंड। ठीक है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी वृद्धि दर क्या थी? तो निगेटिव थी, नकारात्मक थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर कि भारत के कितने राज्यों की समुद्री सीमा है। ठीक है। तो भारत के कितने राज्यों की समुद्री सीमा है? तो 9। कितने हैं? 9 राज्यों की क्या है? समुद्री सीमा है। यानी 9 राज्यों है जो है समुद्री सीमा को क्या करते हैं दोस्तों? टच करते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख रहा है, कह रहा है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी। ठीक है। तो अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी वो शिवाजी के काल में थी। किसके काल में? शिवाजी के काल में अष्टप्रधान। और 9 रत्न किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में। ये लेकिन एक और आदमी के वो थे विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके भी दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे। और तमिल कवि पूछेगा तो कृष्णदेव राय। ठीक है। तमिल कवि कहेगा तो कृष्णदेव राय के जो दरबार में थे वो तमिल कवि थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग सभी पता है बिहार है। ठीक है। बिहार है और जिसका जनसंख्या घनत्व भी क्या है? सबसे ज़्यादा है बिहार का। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कर कि निम्न में कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। अब देखिए चेन्नई में एन्नोर एन्नोर प्राकृतिक बंदरगाह पाया जाता है। ठीक है। और कोच्चि कोच्चि कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, जिसको अरब की रानी भी कहते हैं। वहाँ सेवा कहाँ पर है? तो मुंबई में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करें कि किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है। ठीक है। तो वो कौन सा देश है जिसका समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है? तो वो कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? देखिए, तो वो आपका हो जाएगा ब्राज़ील। कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील जो देश है इसका समुद्री तट जो है सबसे क्या है? तो लंबा है। ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट पर भारी वर्षा लेकिन दक्षिण पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो ये आपका ए ऑप्शन राइट दिख रहा है, क्योंकि दक्षिण पठार पवन विमुख ढाल पर है। ठीक है। यानी दक्षिण पठार जो है इस वैसे ढाल पर है जहाँ पर हवाएं नहीं बहती और वर्षा होता है हवाओं के संपर्क के ही कारण। लेकिन जहाँ पर हवा ही नहीं जाएगा
वहाँ पर वर्षा कैसे हो सकती है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि नादिर शाह किसके शासनकाल में, ठीक है, भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह जो है किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो वो आपका किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह जो है भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे कह रहा है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है, ठीक है। तो वो आपका जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, तो 42वें संविधान के द्वारा जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्या किया गया है दोस्तों, तो जोड़ा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहे कि आकाश गंगा का आकार, ठीक है, आकाश गंगा का आकार कैसा है, तो आकाश गंगा का आकार जो है वो कैसा है, सर्पिलाकार है, ठीक है, सर्पिलाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो बौना ग्रह किसको कहते हैं, तो प्लूटो को कहते हैं। किसको दोस्तों, प्लूटो को क्या कहते हैं, तो बौना ग्रह कहते हैं। यानी प्लूटो को बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो गंगा सिंधु मैदान में जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। एक और फैक्ट पूछता है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी लाल होती है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहे कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्याय पंचायत गठन के लिए जाने का प्रस्ताव किया किसने, तो अशोक मेहता समिति। किसने किया था, अशोक मेहता समिति। और ये 73वें संविधान संशोधन से बिलोंग करता है, ठीक है दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 क्या कह रहा है, निम्न में कौन अग्नेय चट्टान नहीं है। अग्नेय चट्टान इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, तो इसमें से जो आग्नेय चट्टान है, रुकिए थोड़ा सा बस, यस, हाँ, तो आग्नेय चट्टान इसमें से कौन सा नहीं है, तो चीका। क्या नहीं है, चीका जो है आग्नेय चट्टान नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं 18। विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है वो अरावली है। और इसी की काटने की बात की जा रही थी। अरावली, ऐसे बताया जा रहा था कि ये जो है अरावली को काटा जा रहा है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला किया कि नहीं, इस पर रोक लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अरावली पर्वत जो है हमारे सीमा की रक्षा करती है और धूल गर्दों को क्या करती है, रोकती है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग कब की, ठीक है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी, तो वो कब की थी दोस्तों, तो आपका पाकिस्तान का जो मांग था वो 1900, ठीक है, 1942 में हुआ था, ठीक है। 1942 में पाकिस्तान की मांग किया गया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं सॉरी दोस्तों, 1940 में, ठीक है, 1940 में वो पाकिस्तान की मांग किया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी, तो 1940 में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 22 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। कौन नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, या फिर अरोड़ा असफ अली, या राम मनोहर लोहिया। तो इसमें से कौन शामिल नहीं थे, तो उनका नाम क्या है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जो थे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। बाकी ये तीनों लोग जो हैं, ठीक है, ये क्या थे, वो आपका शामिल थे, ठीक है, तीनों लोग, ठीक है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है ना, ओके ओके, हाँ एक बार फिर से देख लीजिए। भीमराव अम्बेडकर जो है वो शामिल नहीं थे। बाकी ये तीनों लोग जो है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, ये तीनों लोग शामिल थे, भीमराव अम्बेडकर शामिल नहीं थे। आगे कह रहे कि डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है, तो वो कौन है दोस्तों, तो डिवाइन लाइफ के जो लेखक हैं वो अरविंद घोष हैं। कौन है, अरविंद घोष, ठीक है। आगे कह रहे कि एमनेस्टी, ठीक है, एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ पर है। एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो एमनेस्टी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो जेनेवा में है। कहाँ पर है,
जेनेवा में। एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो आपका जब JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू जो थे कांग्रेस के पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा क्या दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार, ठीक है। आगे करें कि भारत में सामान्यतः कठपुतली कला को कितने भागों में बांटा जाता है? ठीक है, भारत में कठपुतली पुरस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भागों में क्या किया गया है? कठपुतली पुरस्कार को बांटा गया है। आगे क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कहाँ पर है? तो पीलीभीत जिला में या फिर लखीमपुर खीरी, तो ये दोनों में है, ठीक है। पीलीभीत जिला में भी है, लखीमपुर खीरी में भी है, दोनों में है। गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? तो गुआम देश पर जो है आपका वो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का क्या है? वो प्रशासनिक नियंत्रण है, ठीक है, अमेरिका का। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहते हैं दोस्तों? तो वो है आपका ओटनल्लू, ठीक है, ओटन तुल, ठीक है, ओटन तुल जो है गरीबों की कथकली कहा जाता है। ओटन तुल को क्या कहा जाता है? गरीबों की कथकली, ठीक है। ओटन तुल को गरीबों की कथकली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31, ठीक है। 31 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। 31 कह रहा है कि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास होती कौन सी पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार। कौन सा? टेम्पल्टन पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए दिया जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे कि गोल्डन रॉक पैगोडा, गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में स्थित है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा जो है वो म्यांमार में है। कहाँ पर है? म्यांमार में है, म्यांमार में, ठीक है। इसकी मुद्रा क्या है? क्या? बड़ा पूछता है इसका मुद्रा। आगे कह रहे कि भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? ठीक है, तो वो माड़ा, माड़ा कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। तो माड़ा को भारत का पहला गांव के रूप में जाना जाएगा या जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो वो बनी है सुरेखा यादव। कौन बनी है? सुरेखा यादव जो है वंदे भारत की जो संचालन करने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। आइए देखिए, कह रहे कि 2023 में खेलो इंडिया, ये हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि करंट है 2023 का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप, ये भी स्किप करते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2000, ये भी स्किप करते हैं, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सुपर कंप्यूटर में तेज रफ्तार के लिए किस प्रोसेसर, किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का तेज रफ्तार के लिए किस तकनीकी का? तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग, किसका प्रयोग करते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग का, ठीक है। आगे 39 क्वेश्चन कर रहा है, 39, हाँ, पैरेलल प्रोसेसिंग। देखिए आगे 39 क्वेश्चन कर रहे हैं कि पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो पहली बार जो है वो दिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, USA के द्वारा दिया गया था। आगे है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया था, ठीक है। घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में क्या किया गया था दोस्तों? वो प्राप्त किया गया था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर अब हिंदी आ गया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, हिंदी आ गया ना। तो हिंदी का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिया है आपका, ठीक है। हाँ, हिंदी का क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रश्नों वाक्यों के रिक्त स्थानों की क्या कीजिए? पूर्ति कीजिए, यानी पहला में भरना है। तो यहाँ पर हो जाएगा मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो मुहावरा आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ राजनेता स्वार्थी होने के कारण अपना रंग क्या कर देते हैं? गिरगिट की तरह बदलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो अपना रंग गिरगिट की तरह बदलते हैं, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, हाँ,
आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, देवताओं में प्रथम पूजनीय गणेश को, गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो गणपति, गणपति बप्पा मौर्य। केश विन्यास, केश विन्यास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? केश विन्यास का हो जाएगा केश संवारना। क्या हो जाएगा? केश संवारना। ईमानदार शब्द का विलोम, ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है? बेईमान। ठीक है, बेईमान। अत्याचारी, अत्याचारी का विलोम क्या होगा? परोपकारी। अत्याचारी का विलोम